नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, झक्कास होंगे। तो बच्चों आज हम लेके आए प्रॉफिट लॉस पार्ट 4। लेकिन इस पार्ट को पढ़ने से पहले इसके पहले वाला पार्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए आपसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर कुछ हानि होती है। यदि उसे 550 रुपये में बेचा जाए तो होने वाला प्रॉफिट लॉस का दुगना होगा। क्रय मूल्य यानी सीपी आपसे फाइंड आउट करने की कह रहा है। देखना बच्चों, एक बार सबसे पहली चीज़ मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ, एक बार वापस से समझाता हूँ। देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पास ये सीपी है, ठीक है, ये मान लिया मेरा सीपी है, क्रय मूल्य है। अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट हमेशा आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट पे बेचता हूँ अगर मैं, तो मैं ज़्यादा कीमत पे बेचूंगा। अगर लॉस होगा तो मैं उसका सीपी क्या होगा, एसपी से ज़्यादा होगा, यानी एसपी उससे कम होगा। क्लियर है ये चीज़ें? आप बोलोगे एकदम क्लियर है। अब देखो कभी भी मैं बोलूँ कि जैसे मैंने 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी है, ठीक है, एक को मैंने क्या किया 40 रुपये पर बेचा और एक को मैंने बोला कि मैंने इसको 140 पर बेचा। अब मैं बोलूँगा आपको कि बताओ ये लॉस और प्रॉफिट में डिफरेंस कितना आएगा। आप क्या करोगे, यहाँ से कितना डिफरेंस लोगे, ये आ गया 60 का और ये कितना आ गया आपके 40 का। आप दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे। क्यों? क्योंकि एक तरफ प्रॉफिट है और एक तरफ लॉस है। ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एक बार वापस से रिवाइज कर रहे हैं अपन। अगर मान लो मैं आपको बोलूँ कि मेरे दोनों बार 100 रुपये की ये मेरे पास कीमत है, सीपी है, एक बार मैंने 60 रुपये में बेचा, एक बार मैंने 50 रुपये में बेचा। अब बताओ कितना डिफरेंस आएगा। आप बोलोगे सर 10 का डिफरेंस है, दोनों क्या हैं आपके, लॉस है। अगर मैं आपको बोलूँ कि भैया मैंने 100 रुपये में खरीदी है और मैंने एक बार 120 में बेचा, एक बार 130 में बेचा, बताओ कितना डिफरेंस आएगा। अब आप क्या करोगे, 120 130 दोनों का डिफरेंस ले लोगे। जब प्रॉफिट होगा, कहने का मतलब ये है अगर आपके सेम चीज़ें हुई, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्या करोगे, दोनों को माइनस कर देना। अगर आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों गिवन है तो आप क्या करोगे, दोनों को ऐड कर देना। बस इतनी सी कहानी मैं आपको समझाना चाह रहा था और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पर। क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन बोल रहा है 400 रुपये में बेच रहा है तो उसको कुछ लॉस हो रहा है। 550 रुपये में बेच रहा है तो जो उसका लॉस हो रहा है ना, जो उसका प्रॉफिट है वो उसके लॉस का क्या है, डबल हो गया, जस्ट डबल हो गया। तो देखो यहाँ पे आपके लॉस है, यहाँ पे क्या है आपके प्रॉफिट है, दोनों अलग अलग आ गए। मैंने मान लिया कि यहाँ पे 1 यूनिट का लॉस था तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2 यूनिट का, उसके जस्ट डबल हो गया। तो बताओ जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो आपका जो डिफरेंस आएगा इन दोनों को ऐड करने पर आएगा, यानी 1 + 2, यानी हमारा डिफरेंस कितना आ गया, 3 आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो एसपी कितना है, पहला 400, दूसरा कितना है 450, दोनों का डिफरेंस लिया कितना है, आप बोलोगे सर 150, यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 150। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 50 आ गई। अब आप चाहो तो यहाँ रखो, चाहो तो यहाँ रखो। अब देखो 400 रुपये में बेचने पर मुझे 1 यूनिट का लॉस हो रहा था, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। तो यानी मैं बोल रहा हूँ मैं किसी प्रोडक्ट को 400 रुपये में बेच रहा था तो मुझे 50 रुपये का लॉस हुआ। तो बताओ कितने में खरीदा, तो आप क्या करोगे, 50 रुपये उसमें ऐड कर दोगे। बताओ कितने में खरीदा, आपका आंसर आएगा 450। चाहो तो यहाँ से करो, चाहो तो यहाँ से करो। यहाँ से देखो मैं कितने में बेच रहा हूँ, 550 रुपये में, कितना प्रॉफिट हो रहा है मेरे को, डबल प्रॉफिट हो रहा है, यानी 2 यूनिट प्रॉफिट हो रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 50 रुपये, तो 2 यूनिट की कितनी आ गई, 100 रुपये। किसी प्रोडक्ट को 550 रुपये में बेचने पर मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो खरीदा कितने में था, 100 रुपये, माइनस कर दोगे, कितना आंसर आ जाएगा आपका 450। क्लियर है कहानी? आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 483 रुपये में बेचने पर कुछ लॉस होता है, इसे 435 रुपये में बेचा जाए तो होने वाला लॉस 5 गुना हो जाता है। अब देखो यहाँ भी लॉस है, यहाँ भी लॉस है, दोनों का डिफरेंस लिया, ये इसको मान लिया 1, इसको मान लिया 5, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, डायरेक्ट करना कितना आ गया 4। और यहाँ से देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, दोनों एसपी हैं, दोनों का डिफरेंस लिया कितना आ गया, आप बोलोगे सर 48। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 12 आ गई। अब आप चाहो तो यहाँ से रखो, चाहो तो यहाँ से रखो, आंसर आप पे कोई आपके फ़र्क नहीं आएगा, सीपी हमेशा एक ही होगा एक प्रोडक्ट का। तो मैं यहाँ रख देता हूँ। देखो कितनी हानि हो रही है, कितना लॉस हो रहा है, 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12। अगर मैं किसी प्रोडक्ट को 483 रुपीज़ में बेच रहा हूँ, सेल आउट कर रहा हूँ, तो मुझे 12 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो मैंने कितने में खरीदा था, आप दोनों को ऐड कर दो, कितने में खरीदा था, 483 + 12 कर देना, ये आपका आंसर आ गया। कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 495 में मैंने उस वस्तु को खरीदा था, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आप बोलोगे क्लियर है। आगे बढ़ते साहब। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, किसी प्रोडक्ट को 470 रुपये में बेचने पर कुछ लाभ, कुछ प्रॉफिट हो रहा है। यदि इसे 465 रुपये में बेचा जाए तो होने वाला लाभ 5 गुना।
अब ये दोनों तरफ क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो डिफरेंस लो। ये 1 यूनिट है, 5 यूनिट है, यानी कितना हो गया, आप बोलोगे सर 4 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। 4 यूनिट का डिफरेंस, अब यहाँ देखो 465 में से 417 माइनस करो, कितना आएगा, आप बोलोगे सर 48 आ रहा है क्या, देखो साहब 15 में से 7 गया, ठीक है 48 आ रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। अब आप चाहो तो यहाँ रखो, चाहो तो वहाँ रखो, जैसा आपका मन करे। यहाँ रख लेते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू रखनी पड़ेगी बस। देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 12। किसी प्रोडक्ट को 417 रुपये में बेचने पर मुझे 12 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने खरीदा कितने में था, आप क्या करोगे, 417 में से क्या माइनस कर देना, 12 रुपये, यानी कितने में खरीदा था आपने, 405 में, 405 रुपये में आपने खरीदा था। क्लियर है, ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन वहाँ पे अलग कंसेप्ट था, यहाँ पे थोड़ा सा अलग लैंग्वेज है। क्लियर है, कंसेप्ट एक ही है, केवल लैंग्वेज का डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 72 वस्तुओं को बेचने पर राम को 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 980 रुपये है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो साहब क्या बोल रहा है कि मैंने 12 कोई वस्तु है, उनको बेचने पर 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 72 वस्तु बेच रहा है और उसको 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब देखो क्या करेंगे, मैंने मान लिया हर जो एक वस्तु है, हर जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, एक उसका एसपी मान लिया। तो बताओ 72 वस्तुओं का एसपी कितना हो गया, आप बोलोगे सर 72 आ गया। ठीक है, एकदम सही बात है, एसपी और सीपी का रेशो ले रहे हैं अपन यहाँ पे। देखना जरा इसको, इस क्वेश्चन को भी मैं रेशो से सॉल्व करूंगा। देखो 72 वस्तुओं को बेचने पर 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। मैं बोलूँ कि मैंने 10 पेन बेचे और हर एक पेन की वैल्यू 10 रुपये है, और 10 पेन बेचने पर मुझे 5 जो पेन है उनके विक्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है। एक पेन का विक्रय मूल्य, एक पेन का एसपी मैंने 1 रुपये मान लिया, यानी कितने का लॉस हुआ, आप बोलोगे सर 5 रुपये का। तो खरीदे कितने में थे, 10 और 5 यानी 15 रुपये में खरीदे थे। वही कंसेप्ट देखो यहाँ पे चलेगा। क्या करना है आपको, यहाँ पर ये 12 रुपये के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है। एक का विक्रय मूल्य, एक का एसपी मान लिया मैंने 72 रुपये, तो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया सब, 12 रुपये। तो मैं 72 रुपये में बेच रहा हूँ, लेकिन मुझे 12 रुपये का लॉस हो रहा है। तो 12 रुपये का लॉस हो रहा है तो सीपी कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 72 प्लस 12 कर देंगे, यानी जो सीपी आ गया वो कितना आ गया बच्चों, आपका 84। ये कंसेप्ट समझ में आया क्या, देखो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, हर एक वस्तु का विक्रय मूल्य मैंने 1 रुपया माना, तो 12 वस्तुओं का कितना हो गया, 12 रुपये हो गया। 12 इंटू 1 के 12 रुपये। 72 में खरीदा, 72 में बेचा, 12 रुपये का लॉस हो रहा है। 72 में बेच रहा हूँ, 12 रुपये का लॉस हो रहा है, तो खरीदा कितने में, 72 प्लस 72 किया, कितना आ गया 84। अब देखो आपके पास रेशो देख लो कितना आ गया, 12 से कट रहा है 7, 12 से कट रहा है 6 रेशो 7, और इस 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी की मैंने 980। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, ये कितना आ गया 140 आ गया। विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो 6 इंटू 140 कर दो, ये लो साहब 6 इंटू 140 कर दिया, कितना आ गया आपका 840 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन को भी अपन ने किससे कर दिया, रेशियो से कर दिया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 5798 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि उसे 8020 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ के बराबर है। बराबर है, ये ध्यान रखना, बराबर है, तो उसे कितने में बेचा जाए कि 14 होल 2/7% का प्रॉफिट हो। अब एक कंसेप्ट समझना, इधर ध्यान से देखना बच्चों, प्यारे बच्चों इधर ध्यान से देखिए। मैंने आपको बोला कि भैया, मैंने इस क्वेश्चन को बोलो, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझना। मैंने आपको बोला कि साहब मैंने क्या किया, एक वस्तु है उसको 1000 रुपये में बेचा, ठीक है, कितने में बेचा, 1000 रुपये में, और मुझे कुछ लॉस हो गया, मुझे नहीं पता कितने का लॉस हुआ, लेकिन जब मैंने उसको 2000 रुपये में बेचा तो जो लॉस, जो प्रॉफिट है वो पहले वाले लॉस के इक्वल है, दोनों बराबर है। तो देखना एक बार, मैंने सीपी मान लिया दोनों तरफ x, ठीक है, एक कंसेप्ट यहाँ से निकल के आएगा, ध्यान से देखना। मैंने अब लॉस कब होता है, लॉस कब होता है, आप बोलोगे सर सीपी में से क्या माइनस करते हैं अपन, एसपी माइनस करते हैं, तो सीपी कितना था x और एसपी कितना है मेरे पास, ये SP1 हो गया, ये SP2 हो गया। क्लियर है कहानी, ये मेरे पास लॉस हो गया पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में देखो आपको बोल रखा है प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी में से क्या माइनस करते हैं अपन, सीपी, तो एसपी कितना हो गया 2000, सीपी तो वही रहेगा x। दोनों ही कंडीशन आपको बोल रखा है, जो पहले जो लॉस होता था वो अब लाभ के बराबर है, यानी दोनों इक्वेशन इक्वल है अपनी। अब इधर देखना, ये माइनस का x इधर आ जाएगा, आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया ले आओ, इधर कितना हो गया 2x, ये उधर चला जाएगा, आप बोलोगे सर ले जाओ उधर, हमारे क्या दिक्कत है, कितना हो गया 3000। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 1500, कितनी आ गई 1500। अब मैं क्या करूं कि मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूं, 1000
और प्लस 2000, इन दोनों को ऐड करके डायरेक्ट अगर मैं 2 का डिवाइड लगाऊं तब भी कितना आ रहा है, 1500 आ रहा है। तो आपको क्या रिजल्ट निकला, तभी भी जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड लगा दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा। क्लियर, कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। तो देखो क्या करना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर, ज़्यादा कुछ करने की नीड है नहीं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से और अपन अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्लियर है कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, आप समझाते हो और हमारे क्लियर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अब देखो साहब, सेम 5798 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि उसे 8020 रुपये बेचने पर प्राप्त लाभ के बराबर है। दोनों को बराबर बोल रखा है कि ये पहले जो लॉस हो रहा था अब जो प्रॉफिट हो रहा है वो दोनों इक्वल हैं। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करो, 2 का डिवाइड लगाओ, आपके पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट CP आ जाएगा। तो अपन डायरेक्ट CP निकालते हैं यहाँ से, क्यों माता फोड़ी करें साहब, अपने को कहाँ ज़रूरत आ रही है। 5798 प्लस आपको क्या करना है 8020, दोनों को ऐड करो। देखो जल्दी से, इधर कितना हो गया 8 हो गया, इधर कितना हो गया आप बोलोगे सर 11 हो गया, इधर कितना हो गया 8 हो गया, इधर कितना हो गया आप बोलोगे सर 13 हो गया। अब इसमें किसका डिवाइड लगा दो, 2 का डिवाइड लगा दो। जैसे ही 2 का डिवाइड लगाओ कितना आएगा आप बोलोगे सर, इधर आ गया 6, इधर आ गया 9, इधर आ गया 0, इधर 9 आ गया। यानी आपका जो CP आ गया बच्चों कितना आ गया 6909। आपने CP निकाल लिया 6909। लेकिन आपसे CP नहीं पूछा, अभी आपसे पूछा कि उसे कितने में बेचा जाए कि उस पर 14 वोल्ट 2/7% का प्रॉफिट हो। बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर 1/7 होती है। ये तो हमें जन्म से याद है। अगर मैं बोलूँगी इसको इतने प्रॉफिट पर बेचना है तो देखो आपके अकॉर्डिंग क्या हो गया, 7 की वैल्यू कितनी आ गई, ये CP आ गया ना 7 की वैल्यू कितनी आ गई 6909। ये लो साहब 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, फटाफट निकालो जल्दी से। आप क्या करो, डिवाइड लगाओगे, 7 का डिवाइड लगाया 7 9 जा कितना 63, कितना बचा आप बोलोगे सर 6 बचा, 7 8 जा और फिर 7, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 987 आ गई साहब। लेकिन आपसे क्या पूछा कि उसको कितना परसेंट लाभ होना चाहिए, 14 वोल्ट 2/7% का प्रॉफिट होना चाहिए, कितने में बेचा जाए। 7 रुपये में खरीदा, 1 रुपये का प्रॉफिट, यानी कितने में बेच रहा है 8 यूनिट। तो आपका SP कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 987 × 8 कर दो। देखो लास्ट में आपके यूनिट डिजिट देखो 6 आना चाहिए, लेकिन 2 जगह आ रहा है। अब 2 जगह आ रहा है तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इधर कितना आ गया 6 आ गया, जो कैरी गई हासिल गई कितनी गई 5 गई, 8 8 64 64 और 5 9, दोनों तरफ 9 आ रहा है, ठीक है। हासिल गई 6, इधर कितना हो गया 8 नाम 72 और 6 78, 7 8 9 6 योर राइट आंसर। अब देखो इसने दोनों ऑप्शन बड़े प्यार से दिए एक जैसे, बस 1 नंबर का डिफरेंस है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, यूनिट डिजिट यूज़ करो तो देख लेना कहीं और तो नहीं दे रखा है ऐसा। क्लियर है, कभी वैसा क्वेश्चन आएगा क्या करोगे, जो आपको वैल्यू दे रखी है उसमें 2 का डिवाइड लगा देना ऐड करके, तो आपके डायरेक्ट क्या आ जाएगा CP आ जाएगा। ज़्यादा माथाफोड़ी करने की अपने को नीड नहीं है। आगे बढ़ें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 3 वस्तुएं क्रमशः 18.18% हानि, 20% प्रॉफिट और 14.28% लाभ पर बेचा गया। यदि तीनों का विक्रय मूल्य समान है तो तथा उसने कुल 650 रुपये का लाभ कमाया, कुल क्रय मूल्य ज्ञात करो। बढ़िया क्वेश्चन है, पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो एक बार करने का। देखो साहब क्या करेंगे अपन इस क्वेश्चन को करने के लिए, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले अब देखना एक बार, सबसे पहले आपको अभी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। 18.18% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर 2/11 बता चुके हो। 14.28 का आप बोलोगे सर 1/7 और 20% का आप फटाफट बोलोगे सर 1/5। इनमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, जमा दो साहब। पहले देखो 11 में खरीदी, लॉस हो रहा है कितने का 2 का, तो कितने में बेची 9 में। यहाँ तक कोई दिक्कत है, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, आपके CP हो गया या आपके SP हो गया। दूसरी कंडीशन 20% प्रॉफिट, 5 में खरीदा 1 का प्रॉफिट हुआ 6 में बेचा। तीसरी कंडीशन प्रॉफिट 7 में खरीदा 1 का प्रॉफिट हुआ 8 में बेचा। ये लो साहब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने बोल रखा है तीनों के विक्रय मूल्य क्या है, इक्वल हैं। क्या अभी यहाँ पर इक्वल है क्या, आप बोलोगे सर इक्वल तो है ही नहीं। तो जीवन का एक ही मकसद, इनके जो SP है इनको क्या करो इक्वल करो। इक्वल कैसे करोगे, इन तीनों का LCM निकालो और उनका डिवाइड लगाओ। देखो 968 का LCM कितना आता है, बोलोगे सर 968 का जो LCM आएगा वो आएगा हमारे कितना 72। कितना आएगा 72, हाँ या ना, आप बोलोगे सर बिल्कुल आएगा 72। 72 करने के लिए यहाँ देखो किससे डिवाइड करना पड़ेगा 8 से, यहाँ किससे 12 से और यहाँ किससे आपको 9 से। कर दो साहब एक बार जल्दी से डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे तो क्या होगा आपका, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं अपन। देखो डिवाइड करोगे तो क्या होगा, आप बोलोगे सर ऐसा होगा। इधर कितना हो जाएगा आपके, ये 11 था, 11 × 8 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 88 और
8 इंटू 9 कितना हो जाएगा 72, 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा 60, इधर कितना हो जाएगा 72, 9 इंटू 7 कितना हो जाएगा आप बोलोगे सर 63, और इधर कितना हो जाएगा आप बोलोगे सर 9 इंटू 8 कितना हो गया 72। अब देखो जरा इक्वल हो गए क्या, SP इक्वल हो गए क्या 72, 72, 72, एकदम बढ़िया। अब देखो आप इनको ऐड कर लो, इधर कितना आ गया 1, इधर कितना हो गया 6 6 8 12 21 211, इधर कितना हो गया आप बोलोगे सर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 6 आ गया, 3 इंटू 7 216। क्लियर है कहानी। अब देखो यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस आ रहा है क्या बताएगा हमारे प्रॉफिट और लॉस को। 211 यूनिट में खरीदा, 216 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ आप बोलोगे सर 5 का प्रॉफिट हुआ। जब 5 का प्रॉफिट हुआ, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी की मैंने 650, तो आपसे पूछ रहा है 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, सबसे पहले कितना आ जाएगा आप बोलोगे सर 130 आ गया। क्वेश्चन ने क्या पूछा, कुल क्रय मूल्य ज्ञात करो। कुल क्रय मूल्य कितना होगा 211, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल क्रय मूल्य निकालना है, 130 इंटू 211 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 27,430, इंटू करके देख लीजिएगा। क्लियर है कहानी, बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें क्या करना था, हमें सारे CP को इक्वल करना था। आगे बढ़ते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक वस्तु को बेचने पर उसके क्रय मूल्य का 220% का लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य में 25% इंक्रीज हो जाए और विक्रय मूल्य समान हो तो नया लाभ प्रतिशत पुराने वाले से कितने प्रतिशत कम है। देखो क्वेश्चन इसमें सभी कुछ पूछ लिया, जो भी कुछ वो पूछ सकता था उसने सारा खेल अपना पूरा कर दिया कि भैया सारा ही निकालना पड़ेगा आपको, कोई माफ़ी नहीं है इसके लिए। तो देखो अपन क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, सबसे पहले अपन ने मान लिया CP, हमें तो पता नहीं है तो हमने CP मान लिया कितना 100, ये हमने CP मान लिया 100, ठीक है। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, क्रय मूल्य का 220% का प्रॉफिट हो रहा है, तो बताओ SP कितना होगा। अगर मेरे पास मैं किसी वस्तु को 100 रुपये में बेच रहा हूँ, 100 रुपये में खरीद रहा हूँ और 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं कितने में बेच रहा हूँ दोनों को ऐड कर दोगे, आपका SP आ जाएगा। यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, आप बोलोगे सर 220% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी मेरा जो SP आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 320 आ जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम सही बात है, कोई दिक्कत है इसमें, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, क्रय मूल्य 25% बढ़ गया, CP कितना बढ़ गया 25%, पहले 100 था 25% बढ़ गया यानी कितना हो गया 125 हो गया, एकदम सही बात है। लेकिन SP जो रहा पहले जितना ही रहा, विक्रय मूल्य पहले जितना रहा 320। अब बताओ दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ से अपन प्रॉफिट निकालेंगे, 320 में से 125 घटाओ कितना आएगा, इधर 5 बचा, इधर कितना बचा 9 बचा, 195। प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट किस पर, SCP पर, CP कितना 125 इंटू 100 कर दिया साहब। 25 से काटो 4 बार, 25 से काटो 5 बार, 5 से कितना गया आप बोलोगे सर 5 से गया 39 इंटू 4, यानी जो आपका अब जो प्रॉफिट आया वो कितना आया आप बोलोगे सर 39 इंटू 4 कितना गया, इधर 6 हो गया और इधर कितना हो गया 156, कितना हो गया 156 का प्रॉफिट हो रहा है। पहले कितने का हो रहा था 220 का हो रहा था, ठीक है। अब आपसे पूछा है तो नया लाभ पुराने वाले लाभ से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो पहले वाला कितना था 220, अब वाला कितना है आपके 156, कितना कम है आप बोलोगे सर 64 कम है, 64 कम है। लेकिन जो प्रॉफिट लॉस होता है हमेशा किस पर, एक्चुअल बेस पर, तो एक्चुअल में कितना प्रॉफिट था 220, नीचे कितना आ जाएगा 220 इंटू क्या कर दो, बेसिक कैलकुलेशन इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में आपको सब कुछ दे दिया, सब कुछ पूछ लिया आपसे। देखो 1 0 से 1 0 काट दो, इधर कितना हो गया 5 टाइम्स, इधर कितना गया 11 टाइम, 64 इंटू करोगे कितना आएगा 320/11, 320/11। अब 11 का डिवाइड देखो 11 2 जा, ठीक है, 11 2 जा गया। अभी कितना बचा इधर आप बोलोगे सर 90 बच गया, 100 बच गया, इधर कितना हो गया 29 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा आंसर। देखो ज़रा ऑप्शन की तरफ 29, अब उसने पॉइंट के समथिंग जाएगा तो अपन 29 अपने अप्रोक्सीमेट आंसर माना गया, कितना आ गया अपना 29%। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों सारी चीज़ें आपसे पूछ ली गई हैं, है ना, ऐसा कोई चीज़ नहीं छोड़ी जो आपसे नहीं पूछी हो, सब कुछ पूछ लिया। तो ये थोड़ा सा आपका जो टाइम वेस्ट करने वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें से एक था। क्लियर है, आगे बढ़ते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, राहुल ने कुछ आम 75 रुपये में बेचकर उन पर उतने ही प्रतिशत का लाभ कमाया जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य था, तो आम का क्रय मूल्य ज्ञात करो। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखना मैं इन क्वेश्चन को मैं आपको 2-3 तरीके से बताता हूँ, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करना। देखना सबसे पहले एकदम बेसिक कंसेप्ट पे आते हैं, कितने रुपए में बेच रहा है 75 रुपये में बेच रहा है, उतने ही % का लाभ कमाया जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य था। कहने का मतलब
अगर मैं 100, मेरा क्रैमूल 100 है ना, तो मैं 100% का प्रॉफिट कमाऊंगा। मेरा 50 है क्रैमूल, तो मैं 50% का प्रॉफिट कमाऊंगा। 20% क्रैमूल है तो 20% का प्रॉफिट कमाऊंगा। अगर x रुपये CP है तो x% का प्रॉफिट कमाऊंगा। ये क्लियर हो गई थ्योरी। तो देखो सबसे पहले मैंने मान लिया CP कितना है, x है साहब। CP कितना है, x है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया बात है, x है तो शाबाश। SP कितना है, आप बोलोगे सर SP है मेरा 75 रुपये बोल रखा है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, प्रॉफिट कितना आएगा, आप बोलोगे सर SP में से CP घटा दो 75 माइनस x, ये आपका प्रॉफिट आ गया। परसेंट प्रॉफिट की बात करूं, इसमें किसका डिवाइड लग जाएगा, ऐसे निकलेगा। आप बोलोगे सर एकदम CP का डिवाइड लगा दिया, ये अपने परसेंट प्रॉफिट आ गया। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने ये बोला है साहब कि जो परसेंट प्रॉफिट है वो किसके बराबर है, क्रैमूल के बराबर। तो क्रैमूल कितना है, x है हमारा। परसेंट प्रॉफिट कितना आ गया, आप बोलोगे सर 7500 माइनस का 100x अपॉन कितना आ गया आपके पास, इधर आ गया x, ये x इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा x² बराबर 7500 माइनस का 100x। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अब सबको इधर उधर भेज देते हैं फटाफट से, ये इधर चला जाएगा तो x² माइनस आपके कितना हो गया, आप बोलोगे सर ये माइनस का प्लस हो गया इधर 100x और ये माइनस का क्या आ गया 7500। ठीक है, अब आपको 7500 कैसे मल्टीप्लिकेशन करने हैं कि अपने क्या है प्लस का 50x है, तो कैसे करोगे, x² प्लस का 150x माइनस का 50x और ये कितना है माइनस का 7500। ये अपन द्विघात समीकरण कर रहे हैं। देखो क्या आएगा इधर, आप बोलोगे सर कॉमन ले लो x, इधर कितना आ गया x प्लस 150। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा माइनस का 50 कॉमन ले लो, x प्लस 150 आ गया। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ में आ गया। अब देखो कैसे पहचान करते हैं, तो हमने सही किया, इधर x प्लस 150, इधर x प्लस 150, दोनों आपके कोष्टक के ब्रैकेट के अंदर अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो आपने एकदम सही किया है। तो देखो अपन क्या करते हैं, एक बार तो कितना हो गया x प्लस 150 और एक बार कितना हो गया x माइनस 50। अब यहाँ से देखो अगर इधर भेजोगे इसको, ये किस में आएगा, आपके माइनस में हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा, आपके प्लस में हो जाएगा। हमेशा प्लस वाली वैल्यू आपकी आंसर होती है। तो x बराबर कितना आ गया 50, आपका आंसर कितना आना चाहिए 50। ये आपका बेसिक अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने का, लेकिन हमें ऐसा करना ही नहीं है। देखना क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन, इधर देखना, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, ये किए जाते हैं हमेशा और हमेशा किससे, बाई ऑप्शन से। किससे, बाई ऑप्शन से। कैसे करोगे, आपको क्या लाना है, आपको SP लाना है 75 रुपये। मान लिया मैंने पहला ऑप्शन माना कि मेरा जो CP है वो कितना है 50 रुपये। कितने रुपए है, 50 रुपये। क्या मेरा प्रॉफिट परसेंट भी 50 होगा, क्या आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है कि प्रॉफिट कितना होगा, उतना ही प्रॉफिट परसेंट हो रहा है जितना क्या है आपके CP है। क्लियर कहानी। अब आप देखो, अगर मेरे पास वैल्यू CP 50 है और प्रॉफिट मेरे पास कितना है 50%, अगर मेरे जो ऑप्शन से वैल्यू अगर 75 में निकाल देता हूँ SP की, तो मैंने सही किया, अदरवाइज मैंने गलत किया है। तो ट्राई करते हैं एक बार। देखो CP कितना है 50 रुपये, कितने परसेंट का प्रॉफिट है, आप बोलोगे 50 का, तो कितना आ जाएगा 150 बटा 100, बताया था मैंने आपको फॉर्मूला। कितना आंसर आ जाएगा आपके 75। ये लो, यानी हमने क्या किया, मैच कर लिया। 75 रुपये SP आना चाहिए था, 75 SP हमारा आ गया। तो ऑप्शन कितना हो गया आपके 50, सही इज ए राइट आंसर। क्लियर। एक चीज़ और देखना एक बार, थोड़ा सा और ऊपर लेके जाता हूँ मैं आपको। ये आपका बेसिक मेथड हो गया बच्चों एकदम, ठीक है, जिसमें आपको कुछ करने की नीड नहीं है, आपको द्विघात समीकरण निकालना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बेसिक हो गया। ये आपके बाई ऑप्शन हो गया, जो सबसे ज़्यादा हमें इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, एक तरीका और बताता हूँ, लेकिन आपको इस वाले तरीके पर फोकस करना है। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हमें ये बाई ऑप्शन वाला हमारे नज़र में एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आगे देखते हैं, एक थोड़ा सा और तरीका बता देता हूँ मैं आपको। देखो आपको बनाना है, ये 75 है ना, आप बोलोगे सर बिल्कुल 75 है। आपको इस 75 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है जिनके बीच डिफरेंस कितना हो, 10 का हो। कितने का हो, 10 का हो। जब भी आपके प्रॉफिट आ जाए तो आपको डिफरेंस क्रिएट करना है, मतलब ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है जिनका डिफरेंस कितना हो, 10 का हो। तो देखो कितना कर सकता हूँ मैं इसको, एक को कर सकता हूँ 5 और 15, दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, आप बोलोगे सर 5 × 15 कितना आ गया, 75 आ रहा है। अब क्या करना है, दोनों का डिफरेंस देखा कितना है, आप बोलोगे सर 10, कितना है 10। अब दोनों ही नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 10 से, इधर भी 10 से। जो भी ऑप्शन आपके 100 से छोटा हो वही आपका आंसर होगा। बताओ कितना आंसर आ गया, आप बोलोगे सर 50 आंसर आ गया।
क्लियर है कहानी? क्या करोगे, जो भी आपके नंबर दे रखा है उसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना जिनको इनटू करने पर तो उतना है और उनका जो डिफरेंस हो कितना हो 10 का। ये कब है आपके, जब आपको क्या दे दे, प्रॉफिट दे दे। क्या दे दे, प्रॉफिट दे दे। लॉस के बारे में अलग चर्चा करेंगे अपन। तो क्लियर है, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देना, जो नंबर 10 से छोटा हो वही आपका आंसर होगा। अब इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा, बता रहा हूँ मैं आपको। क्लियर? देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा। एक पेन का विक्रय मूल्य कितना है, 171। यदि उसका क्रय मूल्य व परसेंट लाभ का संख्यात्मक मान समान है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे 171 है, ठीक है। चलो एक बार इसको मैं बाय ऑप्शन बता देता हूँ, एक बार इसको वैसे बता देते हैं। मैंने ऑप्शन लिया, देखो सबसे पहले 90, मैंने लिया 90। 70 से शुरुआत करते हैं, नीचे से शुरुआत करते हैं अपन, ठीक है। मैंने ऑप्शन ले लिया 70। देखो अब क्या करेंगे, यानी सीपी कितना हो गया, 70 हो गया। आप बोलोगे सर सही बात है, जब सीपी 70 हो गया तो परसेंट प्रॉफिट भी कितना होगा, आप बोलोगे सर 70 होगा। यानी कितना होगा, 70 इंटू 170/100, यही तो एसपी निकलेगा। आप बोलोगे सर निकलेगा, लेकिन हमारे एसपी कितना है 171, ये तो नहीं आ रहा, यानी ये ऑप्शन आपके मैच नहीं कर रहा। जब ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो इसको हटाओ साहब, यहाँ से एकदम हटा दिया। बोले जैसा आप बोलोगे वैसा ही करेंगे हम तो सर, आप बोलोगे हटाओ तो अपन हटा देंगे, हटा दिया साहब। अब देखो हम ऑप्शन उठाते हैं 90, सीपी कितना हो गया आपके 90, आप बोलोगे सर हो गया 90। आप बताओ परसेंट प्रॉफिट कितना होगा, वो भी कितना होगा 90। अब एसपी निकालना, कैसे निकालोगे, सीपी इंटू 190, जो भी प्रॉफिट है वो 100 में ऐड हो जाता है। बताओ 171 आ रहा है क्या, आप बोला सर आ रहा है, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। हमें अल्टीमेटली क्या करना है, जो हमारा एसपी अब हमें यहाँ पे लेके आना है। ये आपका बेसिक अप्रोच हो गया बाय ऑप्शन वाला। अब यहाँ देखना 171, ठीक है। इसके दो ऐसे डिवाइड करो जिनके बीच इनटू करने पर तो कितना आ जाए 170 में, जिनके बीच डिफरेंस कितना हो 10 का हो। तो मैंने एक नंबर लिया 19 और एक नंबर लिया 9। बताओ डिफरेंस कितना, आप बोलोगे सर 10 का। इनटू करने पर 171, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ये लो साहब 10 से इधर कर दिया, 10 से इधर कर दिया। इधर कितना हो गया आपके 190, इधर कितना हो गया आपके, जो भी नंबर आपके 100 से छोटा हो वही आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर कितना हो गया 90। अब आपको पूछना चाहिए सर आपने जो डिफरेंस लिया है इसको 10 से मल्टीप्लाई क्यों करा है, क्योंकि जो आपके डिफरेंस आ रहा है ना बच्चों, वो आपके हमेशा 100 का आएगा। देखो क्यों, इधर थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं, आपको मैं बताता हूँ इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। देखना इधर, यहाँ जो डिफरेंस आया कितने का रहा है 150 और 50 में कितने का रहा है 100 का आ रहा है ना डिफरेंस, इसलिए अपन वो डिफरेंस 100 बनाते हैं। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, तो आपका आंसर कितना आ गया, आप बोलोगे सर हमारा आंसर ये आ गया। क्लियर है 90। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कह रहा है। पेन का विक्रय मूल्य 24 रुपये है, यदि उसका क्रय मूल्य व परसेंट हानि का संख्यात्मक मान समान हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो एक बार बाई ऑप्शन करते हैं, फिर उसके बाद अपन अपना तरीका लगाएंगे। अब आपको यहाँ हानि दे रखी है, अब हानि दे रखी है, देखो परसेंट हानि है। परसेंट हानि किसके बराबर है, आपके सीपी के बराबर है। तो इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं, 80 70 80 20 60 40 90, जो भी आपके हो सकते हैं। अपन करते देखो एक बार, सबसे पहले ना ऑप्शन उठाया, यानी आपका सीपी कितना आ गया, आप बोलोगे सर सीपी हमारा आ गया भाई साहब कितना 30 रुपये। सीपी कितना आ गया 30 रुपये। तो आपका जो परसेंट लॉस होगा वो भी कितना होगा 30% का। तो आपको सीपी निकालना है, सीपी 24 रुपये आना चाहिए। देखो 30, इधर कितना आ गया आपके 70, ये तो 21 आ रहा है, यानी ये तो सही नहीं है। दूसरा वाला देखते हैं एक बार, ये तो अपना गलत है। अगला देखते हैं, अगले पे चलते हैं, क्या अगला हमारा मैच करेगा क्या, आप बोलो सर दिखाओ मैच कर रहा है क्या। देखते हैं अपन 80 लेते हैं, अगर 80 लेते हैं तो बताइए क्या होगा, 80 प्रॉफिट 80 का लॉस, यानी कितना हो गया आपका 20/100। देखो ये भी नहीं हो रहा, ये तो 16 ही आ रहा है, ये भी आपका आंसर नहीं बैठ रहा। जब नहीं बैठ रहा तो आगे बढ़ते हैं, एक एक को मैच करते चलते हैं अपन। तो अगला देखो आपको क्या दे रखा है, अगला दे रखा है 60 और 40। देखते हैं एक बार, 60 यानी 60% का लॉस, यानी कितना हो जाएगा 40/100। ये लो साहब, एसपी कितना आ गया आपका 24 आ रहा है, हो सकता है मैच हो रहा। अगला वाला देखते हैं 40, कितने का लॉस होगा 40% का, यानी 60 आ जाएगा ऊपर, 60/100। ये भी कितना आ रहा है, यानी आपका ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये तो आपका बेसिक वाला हो गया बाय ऑप्शन से। अब देखो इसको अपन कैसे करेंगे। देखो प्रॉफिट में क्या होता था, अपन डिफरेंस देखते थे, ठीक है। अब जब लॉस आ जाए ना तो क्या करो, ऐसे नंबर ढूंढना, जैसे यहाँ पे 24 है आपकी, ठीक है,
ये 24 है। इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना कि जिनको ऐड करने पर 10 आ जाए, जिनको जोड़ने पर कितना आ जाए, 10 आ जाए, यानी 6 और 4, 6 और 4 दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करो जो अपन वहाँ करते थे। अब ये दोनों ही आपके क्या है 100 से छोटे हैं, तो आपका आंसर दोनों ही आएंगे। तो आपके आंसर क्या आएंगे, दोनों ही आएंगे, 60 और 40। बताओ कितना अच्छा तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कुछ करने बाय ऑप्शन भी करने की ज़रूरत आपको नहीं है। आज से पहले बाय ऑप्शंस करने की नीड होती थी, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। कई बार पेज फंस जाता है, तब आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। क्लियर कहानी। बताओ कितना अच्छा तरीका मिला है आज आपको, मज़ा आया ना। तो ऐसे ही अगर आपको नए नए अप्रोच चाहिए किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो आपको मिशन ज्ञान के सीटी के यूट्यूब चैनल को शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा। एक पेन का विक्रय मूल्य 272 रुपये, यदि उसका प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य का 3 गुना है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पर ये नहीं बोला जो क्रय मूल्य है वो उसके जो प्रॉफिट है या लॉस है वो क्या है उसके क्रय मूल्य के बराबर है। आपको अब दे रखा है 3 गुना है। अब देखो जब भी ऐसा आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाई ऑप्शन ही करना पड़ेगा। देखो बाई ऑप्शन करते हैं। सबसे पहले मैंने उठाया 60। अगर मैं 60 उठाता हूँ तो सबसे पहले देखना मुझे जो आपको दे रखा है वैल्यू, मैंने क्रय मूल्य प्रतिशत लाभ है वो क्रय मूल्य का 3 गुना है। मैंने क्रय मूल्य उठा लिया 60। सीपी कितना हो गया आपके 60 हो गया। ये लो साहब सीपी, ये बढ़िया क्वेश्चन है साहब। सीपी कितना हो गया 60 हो गया। तो एसपी जो आपका प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा, इसका 3 गुना हो जाएगा, यानी 180 हो जाएगा क्या आप बोलोगे सर हो जाएगा। तो अब अपने को यहाँ पे एसपी निकालना है। एसपी निकालो, कैसे निकालोगे, 60 इंटू कितना करोगे 180 और कितना हो जाएगा आपका 100 यानी 280 अपॉन, देखो क्या आपके आंसर 72 आ रहा है। तो 6 और 8 कितना हो जाएगा, लास्ट डिजिट आपके 8 आएगी, तो 272 तो नहीं आ सकता। तो ये आपका आंसर नहीं है। जब नहीं है तो आगे बढ़ते हैं साहब, एक और कुछ ऑप्शन उठाते हैं। अपने पास कमी थोड़ी ना ऑप्शंस की। ये लो साहब उठाओ, 80 किया। अगर मैंने सीपी माना 80 मान लिया, तो बताओ एस जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, 80 इंटू 3 कितना हो गया 240% हो गया। आप बोलोगे सर हो गया, तो 80 का 240% यदि उसका प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य का 3 गुना है, 3 गुना हो रहा है, यानी इसका 240% निकाल दो। 240% निकालते हैं अपन। देखो एक बार कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर यहाँ पे कितना आ रहा है 192, ये हो गया 192, यानी ये आपका क्या आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है कि इतने का प्रॉफिट हुआ। खरीदी कितने में थी, आप बोलोगे सर मैंने खरीदी थी 80 रुपये में। प्रॉफिट मुझे कितना हुआ, आप बोलोगे सर 192 में। तो एसपी बताओ कितना होगा। एसपी देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 272। मैच कर गया एसपी। जब एसपी मैच कर गया तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। यानी कितने परसेंट का जो सीपी था वो कितना था 80 रुपये था। अब इसमें देखो चीज़ें क्या हो गई, चेंज हो गई थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पे क्या गया आपको प्रतिशत जो लाभ है ना वो क्या दे रखा है क्रय मूल्य का 3 गुना। ये नहीं दे रखा कि जितना क्रय मूल्य है उतनी प्रतिशत का लाभ होगा। तब आपको एक क्वेश्चन कैसे करना पड़ेगा, बाई ऑप्शंस के। मैं आपसे एक ही चीज़ बोलता हूँ कि हमारे पास सारे अप्रोच होने चाहिए। देखो आपके अगर सर में दर्द है तो सर की दर्द की गोली खाओगे, पेट दर्द की थोड़ी ना खाओगे। आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। कौन से क्वेश्चन में क्या लगाना है वो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका माइंड शार्प होता जाएगा। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नए कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे कल फिर एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।